इमेजिन कीजिए, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट जो 24 घंटे खुला है। वहाँ बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, लोग विजिट कर रहे हैं, लेकिन वो विजिटर्स असल ग्राहकों में नहीं बदल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखने के बावजूद सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम सीधे सोर्स मटेरियल से लिए गए डेटा और रिसर्च के बेसिस पर ये डिकोड करेंगे कि ऑनलाइन ट्रैफिक को असल रेवेन्यू में आखिर कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एजेंडा बहुत ही क्लियर और सीधा है। हम इन 5 कोर एरियाज को कवर करेंगे: डिजिटल फाउंडेशन, जरूरी कन्वर्जन एलिमेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ बेसिक्स, टूल्स और टेस्टिंग के तरीके, और अंत में कन्वर्जन को खत्म कर देने वाली गलतियां। इसे विशेष रूप से छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन किया गया है, ताकि एक हाई कन्वर्जन डिजिटल प्रेजेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारी पहले सेक्शन की तरफ, डिजिटल फाउंडेशन। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक नॉर्मल ऑनलाइन प्रेजेंस और एक लेजर फोकस्ड सेल्स मशीन के बीच असल में क्या फर्क होता है। एक वेबसाइट और लैंडिंग पेज में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, एक वेबसाइट किसी मल्टी डिपार्टमेंट स्टोर की तरह होती है। इसमें होम, अबाउट, सर्विसेज जैसे कई पेज होते हैं और इसका मेन काम लोगों को ब्राउज कराना और जानकारी देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक लैंडिंग पेज बिल्कुल लेजर फोकस्ड होता है। ये उस सुपरमार्केट की चेकआउट लेन की तरह है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन के लिए बनाया गया है, चाहे वो लीड जनरेशन हो या फिर डायरेक्ट सेल्स। अब सवाल ये है कि ये टारगेटेड लैंडिंग पेज इतने ज़रूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये पेज अक्सर किसी भी ब्रांड का पहला इंटरैक्शन पॉइंट होते हैं। इनका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि कैजुअल विजिटर्स को पकड़ने और उन्हें सीधे लीड्स या कस्टमर्स में बदलने का है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई एड कैंपेन हो, एसईओ हो या ईमेल मार्केटिंग, ये लैंडिंग पेज उन सभी को सपोर्ट करते हैं और साथ ही कस्टमर्स का भरोसा भी जीतते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जरूरी कन्वर्जन एलिमेंट्स। अब हम उन एक्शनेबल सेटअप टास्क्स की बात करेंगे जो एक हाई कन्वर्जन पेज को बिल्कुल स्क्रैच से बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। इस प्रोसेस को एक सीक्वेंशियल चेकलिस्ट की तरह देखिए। स्टेप 1, एक एकदम क्लियर और अट्रैक्टिव हेडलाइन लिखना जो कस्टमर को उसका फायदा तुरंत बता दे। स्टेप 2, एक बेहद विजिबल कॉल टू एक्शन या सीटीए बटन, जैसे अभी खरीदें या साइन अप डिजाइन करना। और स्टेप 3, कंटेंट को बिल्कुल सिंपल और परसुएसिव रखना। एक बात हमेशा याद रखनी है, कंटेंट में सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स की लिस्ट नहीं बनानी है, बल्कि उससे यूजर को असल में क्या फायदा होगा, पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। इस ब्लूप्रिंट में कुछ और चीजें जोड़ना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि इमेजेस और वीडियोस। विजुअल्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो हमेशा मैसेज को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। इसके बाद आते हैं फॉर्म्स। अगर यूजर्स की डिटेल्स लेनी है तो फॉर्म्स को बिल्कुल छोटा और सिंपल रखना चाहिए। कोई भी लंबा फॉर्म भरना पसंद नहीं करता। और आखिर में ट्रस्ट सिग्नल्स, जैसे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, रिव्यू या सर्टिफिकेशंस, ये नए विजिटर्स का भरोसा जीतने के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। चलिए, अब फिजिकल पेज तो बनकर तैयार हो गया। इसके बाद क्या? हमारा तीसरा सेक्शन है ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ बेसिक्स। अब समय है इस मशीनरी को रिफाइन करने का, ताकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे और लोग इसे आसानी से ढूंढ सकें। डिजिटल मार्केटिंग में अक्सर कुछ भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि CRO यानी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इसे सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस में कुछ ऐसे बदलाव करना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वो एक्शन लें जो हम चाहते हैं। आसान भाषा में ये साइट को बेहतर बनाकर ज्यादा कन्वर्जन लाने की तकनीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन किया कैसे जाता है? कुछ कोर तकनीकें हर एंटरप्रेन्योर को अपनानी चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेज के लोड होने की स्पीड बढ़ाना और मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन बनाना। सोचिए, अगर पेज खुलने में बहुत टाइम लगा रहा है या फोन पे सही से नहीं दिख रहा, तो कोई भी वहां नहीं रुकेगा। इसके अलावा नेविगेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सीटीए बटन की प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट और हाईलाइटेड होनी चाहिए। और हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक खींचने के लिए एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए सही और प्रासंगिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना और टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। साथ ही पेज के स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए H1 और H2 जैसी हेडिंग्स और इंटरनल लिंक्स जोड़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यही वो चीजें हैं जो सर्च इंजनों को पेज समझने और उसे रैंक करने में मदद करती हैं। अब थ्योरी से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल की बात करते हैं।
हमारा चौथा सेक्शन है टूल्स और टेस्टिंग के तरीके। असल में वो कौन से सॉफ्टवेयर्स और साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छी खबर ये है कि आज के डिजिटल इकोसिस्टम में ऐसे शानदार टूल्स मौजूद हैं जो इस पूरे काम को बहुत आसान बना देते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस और विक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन अगर स्पेशली लैंडिंग पेज बनाने की बात हो तो अनबाउंस एक बेहतरीन ऑप्शन है। और रही बात ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसके लिए गूगल ऑप्टिमाइज जैसे टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स के साथ कोई भी बिजनेस ओनर एक कमाल का पेज तैयार कर सकता है। टेस्टिंग की बात करें तो A/B टेस्टिंग लिटरली एक मैजिक ट्रिक की तरह काम करती है। इसमें अंदाजा लगाने के बजाय डेटा के बेसिस पर फैसले लिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक ही पेज के 2 अलग अलग वर्जन्स बनाइए। शायद एक में हेडलाइन अलग हो या फिर CTA बटन का रंग अलग हो। फिर दोनों को टेस्ट करके देखिए कि कौन सा वर्जन बेहतर रिजल्ट दे रहा है। जो जीते बस उसे फाइनल कर लीजिए। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, सेक्शन 5, कन्वर्जन रोकने वाली गलतियां। ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं वो सबसे कॉमन गलतियां जो अच्छे खासे पेज को बर्बाद कर देती हैं। मिस्टेक नंबर 1, जरूरत से ज्यादा जानकारी देना। अक्सर लोगों को लगता है कि वो पेज पर सब कुछ भर दें, हर एक डिटेल दे दें, लेकिन ये डिजाइन को सिंपल और क्लीन रखने के गोल्डन रूल को पूरी तरह तोड़ देता है। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है और कंफ्यूज्ड विजिटर बिना कोई एक्शन लिए ही पेज छोड़कर चला जाता है। मिस्टेक नंबर 2, धीमे लोड होने वाले पेज। ये एक ऐसा बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें कई शानदार डिजाइन वाले पेज भी गिर जाते हैं। अगर कोई पेज लोड होने में कुछ सेकंड से ज्यादा का समय ले रहा है तो समझ लीजिए कि संभावित ग्राहक ऑफर देखने से पहले ही साइट बंद कर चुके हैं। यहाँ हर एक सेकंड की देरी सीधा सीधा रेवेन्यू का नुकसान है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है एक कमजोर या अस्पष्ट कॉल टू एक्शन का होना। अगर पूरा पेज पढ़ने के बाद भी विजिटर को ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसे अगला कदम क्या उठाना है, तो पेज बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर बटन बहुत छोटा है या उसका रंग बैकग्राउंड में छिप रहा है तो लोग भटक जाएंगे। स्पष्टता यानी क्लैरिटी ही सब कुछ है। मिस्टेक नंबर 4, खराब मोबाइल एक्सपीरियंस। आज के स्मार्टफोन फर्स्ट डिजिटल दौर में ये एक बहुत ही महंगी गलती है। आज ज्यादातर लोग अपने फोन से ही इंटरनेट चलाते हैं। अगर कोई लैंडिंग पेज फोन की छोटी स्क्रीन के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है तो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस अपने आप ही हाथ से निकल जाता है। और 5वीं बड़ी गलती, पेज को बस एक बार बनाकर छोड़ देना। नो टेस्टिंग, नो ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। अगर निरंतर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो कोई भी बिजनेस अपनी असली रेवेन्यू क्षमता यानी फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये एक वन टाइम टास्क नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली प्रोसेस है। तो इन सब चीजों का निचोड़ क्या है? इस चेकलिस्ट को हमेशा याद रखना है। डिजाइन को बिल्कुल सिंपल और क्लीन रखें। सबसे जरूरी बात, हर एक लैंडिंग पेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमेशा एक मजबूत CTA का उपयोग करें। मोबाइल यूजर्स के लिए पेज को रेडी रखें और लगातार टेस्ट करके उसमें सुधार करते रहें। बस यही सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, क्या एक डिजिटल स्टोर फ्रंट सिर्फ इसलिए बना है ताकि लोग आएं, ब्राउज करें और चले जाएं, या फिर उसे असल में एक्शन लेने और खरीदारी करने के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है? हर बिजनेस ओनर को अपनी डिजिटल स्ट्रैटेजी के बारे में ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। सोर्स मटेरियल के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने डिजिटल स्टोर फ्रंट को एक बेहतरीन सेल्स मशीन में बदलते रहिए।